हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टुडे वी आर गोइंग टू क्रैक द कोड, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस के जो पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं एंड हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू यूजिंग सम टिप्स। ठीक है, सो दिस वीडियो इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, सम टिप्स सॉरी एंड ट्रिक्स टू विच इज be helpful for us to crack the interview. Okay, in this video we are gonna covering few topics, like first is technical questions, कि क्या क्या technical questions पूछे जाते हैं. Next one is कि HR questions, like after cracking the technical interview आप लोग HR interview के लिए, मतलब आपका next round होता है HR interview. For that you need to know the basic HR questions. The next round is, मतलब next topic is मैनेजेरियल राउंड या MR राउंड क्वेश्चंस. ओके, ये भी पूछे जाते हैं, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हर कंपनी हर एमएनसी पूछती है. तो दैट क्वेश्चंस विल कवर इन दिस वीडियो, एंड additionally we're going to cover some tips and strategy to crack the interview. तो मूविंग टुवर्ड्स टेक्निकल क्वेश्चंस. ओके, तो आई वांट टेल यू कि ये सारे क्वेश्चंस, और मतलब फॉर इंटरव्यू मोस्ट मोस्ट बेसिक चीज़ ये होती है कि यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन. ठीक है, आपको आंसर नहीं आ रहा है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि अगर आपको नहीं आंसर नहीं आ रहा है, अगर आपको उसने पूछा है कि व्हाट इज ए, अगर आपको नहीं पता ए क्या होता है, ए की डेफिनेशन क्या होती है, बट आपको ए पता है कि एक अल्फाबेटिक लेटर है. ओके, तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको वहाँ पे स्टॉप नहीं करना है. ओके, आपको बोलना है, वहाँ पे रुक नहीं जाना है. तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती है, मतलब कोई भी इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड करने से पहले. यू हैव टू, हाँ, एंड अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू ब्रश अप ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक जो भी आप जिसमें प्रोफिशिएंट हो, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, ईटीसी. ओके, एंड नेक्स्ट, क्योंकि ये टीसीएस एंड है, का इंटरव्यू है, टीसीएस का इंटरव्यू, तो यू हैव टू लर्न अबाउट द कंपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कल्चर, की कंपनी कब सेटल हुई है, ईटीसी. और कुछ कुछ वही टिप्स, जैसे मैंने बोला कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए. यू हैव टू शो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू द एचआर, कि हाँ, एंड ऑनेस्टी ऑल्सो. ऑलवेज बी ट्रूथफुल अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, कोई फेका फाकी नहीं करना है. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड इसकी, इसमें है कि कोर सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की क्या क्या पूछे जाते हैं बेसिकली. तो सी, सबसे पहले डिफरेंट बिटवीन सी वर्सेस सी प्लस. ये सारे मैंने टॉपिक्स ना बहुत सारी जगह से ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाला है कि जो बहुत बार पूछा गया है. तो ये वही है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि मेरी जो स्लाइड में लिखा है वही आपको सब पूछे आगे वो लोग, मतलब पूछेंगे फॉर द इंटरव्यू. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो भाई सी प्लस प्लस में डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्लास स्ट्रक्चर में पूछ सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. दिस आर द बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू में. अगर आपने अपने रिज्यूमे में एसक्यूएल मेंशन किया है, तो भाई इसमें से भाई ये कुछ टॉपिक्स है उसके जो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. हैविंग और वेयर के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरीज सबको लिखने दे सकते हैं. डिपेंड्स कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन है. ओके, नेक्स्ट वन इसकी डेटा स्ट्रक्चर्स. अगर आपने वो तो ऑब्वियसली मेंशन किया होगा, आपको आता होगा, तभी आपने क्रैक करके आगे प्रोसीड करो इंटरव्यू के लिए. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करते हैं वो लोग, वो होता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, जो कि बहुत बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इसकी 2D एरे इंप्लीमेंटेशन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दे सकते हैं कि कैसे आपको 2D एरे को इंप्लीमेंट करना है, ये सब ब्ला ब्ला. नेक्स्ट वन इसकी टाइप्स ऑफ डीबीएमएस की, कितने तरीके के, अगर आपने ये सब मेंशन किया है तो, कि कितने तरह के डीबीएमएस होता है, सीक्वल, नो सीक्वल, क्या डिफरेंस होता है, ऐसा बहुत कुछ. ठीक है, नेक्स्ट AWS, पॉइंटर्स, पाइथन इंस्टॉलेशन स्टेप्स, ये मतलब ये सब आपको खुद में पता होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी देने दे सकता है करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इसकी उप्स. उप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें अगर आपने मेंशन किया है तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, आपको उसके जो 4 पिलर ऑफ उप्स होते हैं, व्हाट इज, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनकी थ्योरी, इनके क्वेश्चंस, इनके प्रिंसिपल्स, सब कुछ आपको आना चाहिए अगर आपने मेंशन किया है तो. ओके okay? तो भाई दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि टेक्निकल, कि फर्स्ट रिव्यू इज टेक्निकल कंसेप्ट विच इज रिलेवेंट टू योर रोल, जो भी आपको वहाँ पे मिलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज की, हाँ, कोडिंग और लॉजिक बिल्डिंग. वही कुछ बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि स्टार पैटर्न प्रिंट करो, या फिर कुछ भी प्रिंट करो, लूप बेस्ड लॉजिक प्रॉब्लम दे सकते हैं, रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोड राइटिंग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, ये कोडिंग क्वेश्चन आपको बेसिक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लाइक कोड शेफ, हैकर रैंक, लीड कोड, कोड वर्ड्स, ये सब पे आप चले जाओगे तो उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन हैं, इन सब टॉपिक्स पे आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए और एक ओवरव्यू ले लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इसकी, अगर आपका टेक्निकल क्लियर हो गया, नाउ नेक्स्ट राउंड इज HR राउंड. यू विल बी फर्दर मूव टू HR राउंड. ना बेसिक HR क्वेश्चंस क्या होते हैं, HR टेक्निकल तो आपने क्रैक कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप है HR. तो HR को मैं आपके सबसे फर्स्ट थिंग में बच्चों को डाउट क्लियर कर दूँ कि उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती, उसमें बेसिक आप देखा जाता है कि आप एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कहाँ आप स्टैंड आउट करते हैं 4 लोगों के बीच में, एंड ETC. इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहले वही, कहीं भी इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है तो वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ से स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको ये नहीं बोलना है
ऐसे कैसे स्टार्ट करते हैं हम कि माई सेल्फ त्रिवेणी एंड ETC ऐसे नहीं करना है। माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलता है, कभी भी बोलना माई नेम इज या आई एम। ओके, माई सेल्फ इज फुल्ली रॉन्ग। तो ये सारी बेसिक चीज़ है, और ये क्वेश्चन है, आप इनके क्वेश्चन नेट पे वगैरह कहीं पे देख लो, या फिर अगर किसी को इसके क्वेश्चन के सारे आंसर चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर की PDF तो दे दूंगी, और ये क्वेश्चन की PDF भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, व्हाई डिड यू चूज EC या IT? अगर आपकी ब्रांच EC से है और आप इसमें अपीयर हुए हो तो बोलेगा कि आपकी तो ब्रांच EC थी, व्हाई यू आर going to choose this field as a software engineer, why you want to become a software engineer etc. फिर वो पूछ सकता है बैकलॉग वगैरह, करियर गैप वगैरह आगे, मतलब आपको कुछ हायर स्टडीज तो प्रोसीड ही करना है ETC, रीलोकेट करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट, इंटरेस्ट इन स्टार्टअप्स, होम टाउन स्पेशलिटीज, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ओके, ये सब सेल्फ इंट्रोडक्शन, पेरेंट्स के बारे में भी कभी कभी पूछ सकता है, और वाई शुड वी हायर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी पूछ सकता है कि वाई शुड वी हायर यू, एंड ETC। क्लियर? अब इतना होने के बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि यू शुड बी फैमिलियर योर सेल्फ विद TCS। यू शुड लर्न अबाउट TCS सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट कल्चर, यू शुड अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज एंड मिशंस, मतलब दिस विल शो योर इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म फॉर द कंपनी, और वो इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है? और वो स्ट्रेंथ वीकनेस भी पूछ सकता है इसके साथ साथ, सो यू शुड प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्सेज टू फील कॉन्फिडेंट इफ यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू जेन्युइनली। उसके साथ साथ आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से। दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। ओके, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। दिस आर HR क्वेश्चंस। अब आता है MR क्वेश्चंस। MR क्वेश्चंस में कुछ नहीं भाई, आपके बैकग्राउंड समरी, हैंडलिंग डेडलाइन, स्ट्रेंथ वीकनेस, रोल इन द प्रोजेक्ट, ये सब पूछ सकते हैं कि आपको बहुत सारे टास्क मिल जाए, आपकी डेडलाइन कल है, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, फ्यूचर गोल, मतलब वही वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। कुछ सिचुएशन दे देगा आपको कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है ना, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द सिचुएशन, उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या करने वाले हो, ये सब वो आपसे पूछ सकता है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट फ्लेक्सिबिलिटी वो आप में देखेगा, मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका रोल है डेटा एनालिस्ट, लेकिन आपको कुछ BA का काम मिल गया, तो क्या आप उसमें स्विच होकर अपना इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप उसमें स्विच हो सकते हो, उसको भी हैंडल कर सकते हो, ये सारी बेसिक चीज़ तो आपसे पूछ सकता है। तो दिस आर सम टिप्स टू फॉलो एंड यू विल बी प्रिपेयर टू क्रैक योर TCS इंटरव्यू। बस आपको चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है, दैट इज कि यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एंड शो योर इंटरेस्ट फॉर द कंपनी। ओके, तो बस यही कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ फाइनल टिप्स हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग हर दिन खुद से पहले, मतलब वही जैसे मैंने कहा, मॉक इंटरव्यूज देने का ट्राई कीजिए, कुछ टेक्निकल टॉपिक्स को कवर किया करिए अगर आपको कुछ छूट गया है, लाइक कुछ इलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, कुछ ओप्स के कंसेप्ट होते हैं ETC। वही आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर करता है बहुत। यू हैव टू ऑनेस्ट, कुछ वहाँ पे फेका फाकी नहीं करना। ये बहुत मिथ है कि मतलब बहुत रील्स आती है, बहुत कुछ आता है कि आप लोग, मतलब हमने फेक एक्सपीरियंस लगा के इतनी की जॉब पा ली, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जाता है ना, अगर आपका ये सारा झूठ पकड़ा गया तो यू हैव टू पे ह्यूज फाइन। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। प्रोजेक्ट्स अपन ने मेंशन किया तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लिए, पढ़ लीजिए, वो लोग प्रोजेक्ट्स पे बहुत जाता है। वही, तो दिस आर द बेसिक थिंग। तो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो कमेंट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ये PDF तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।